हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से पहाड़ी घर में, जो कि है हमारा सपनों का घर और जहां हम अपनी सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, बरसातों के अंदर जो है ना व्यू इतने शानदार दिखते हैं, वो नीचे से फिर से बादल उठ रहे हैं। ये जो इस तरफ की हमारी वैली है ना, इसमें से तो ऐसे ट्रैवल करते हैं बादल जैसे कि वहाँ से बन के मैन्युफैक्चर होके आ रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। बरसातों में हमने काम तो शुरू कर दिया, पर काफ़ी मुश्किल रहेगा हमारे लिए भी, चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो वाटर टैंक और सेफ्टी टैंक बन रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है। साइड की एक दीवार लग रही है, उसके ऊपर से फिर उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। आज हम लोग नीचे जा रहे हैं। अपना जो खरपतवार हो गई है खेतों में, बहुत ही गंदी लग रही है और निकलने बढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो एक तो जोके बहुत हैं, तो हम लोगों ने ये जुराबें और जूते पहन के और ऊपर जुराबों को ऊपर चढ़ा लिए ताकि जोक ना चढ़े। जोक तो इतनी है, एक बार खेत में घूम जाओ तो 2-3 चढ़ जाती हैं। इनको पहले अंदर देख लो, अंदर कुछ तो नहीं है, कीड़ा सोचा आपने देख लिया। नहीं, मैंने देखा नहीं था। असलियत में ये कई दिनों के पड़े हैं ना, इनके अंदर भी कीड़े वगैरह हो जाते हैं, कई बार जहरीले भी हो जाते हैं। ये क्या काला काला सा, ये सीमेंट में लगाए थे क्या? कैसे हो रखे हैं? या मिट्टी है? मिट्टी है। चल आज काम करके फिर धोएंगे इनको। ये फटने भी लग गया है। एक और है ना हमारे पास ये। हाँ, पड़े ऊपर। चलो नीचे जाके ही पहनूंगा मैं तो। जानू आप यहीं रहना, अभी आ रहे हैं हम, ठीक है? नीचे ही है, यहीं खेत में। अगर हम नीचे जाते हैं और इसको बोल के नहीं जाते हैं ना, तो फिर ये शोर मचाना शुरू कर देती है। तो इसलिए हम इसको बोल के जाते हैं, जैनी अभी आ रहे हैं हम। ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा, ये सारा बाथू है। लेकिन बाथू भी जरूरत से ज्यादा हो गया और हल्का कीड़ा भी लग गया, तो इनको सारे को उखाड़ देंगे। वैसे तो कई फ्रेश फ्रेश भी है, बीच में एक बार बनाएंगे। जब इनको पूरा उखाड़ लेंगे उनमें से तोड़ लेंगे। पहले तोड़, फिर उसमें मिट्टी तो भी पहले तोड़ लेते हैं थोड़ा सा बाथू। और क्या? ये देखो, तोड़ लो। बाथू ही बाथू हुआ पूरा। शहरों में ये 200 रुपए किलो मिलता है और यहाँ पे हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे क्योंकि जरूरत से ज्यादा हो गया है। जरूरत से ज्यादा तो हुआ, लेकिन कीड़ा भी लग गया। आज तो बिल्कुल फॉर्म में आ गई। हाँ। आज तो रश्मि पूरी फुल फॉर्म में आ गई है, ग्लव्स डाल के और ये करके। थैंक गॉड, थैंक भोलेनाथ, थैंक आवर व्यूअर्स। सही बात है। जिनकी विशेष से रश्मि ने थोड़ा सा रिकवर किया और अब हम हिम्मत कर पा रहे हैं कि थोड़ा सा काम करें नीचे जाके। काफी सॉफ्ट है ये, जिनमें से तोड़ा हुआ था ना हमने, वो यहाँ कुछ नए पौधे हो रहे हैं। और एक बात ये थी कि रश्मि नहीं करती थी तो मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता था, अकेले करने का दिल नहीं करता था। दोनों साथ में होते हैं तो दिल भी लगा रहता है, बातचीत चलती है, साथ साथ काम होता है। तो ये ग्लव्स तो बाद में डाले, पहले थोड़ा सा बाथू खाने के लिए तोड़ लेते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। भुर्जी बनाएंगे और एक दिन वो भी बना लो ना, परांठे बना लो। हाँ, थोड़ा तोड़ के इसमें फ्रेश फ्रेश ऊपर का। हाँ, इसको तोड़ के मैं फ्रिज में रख दूंगी ना। ऊपर ऊपर से तोड़ लो ना, झुक क्यों रहे हो? इस साइड आ जाओ। ये है इधर बहुत। झुकने का क्या फायदा, वो तो नीचे से उखाड़ देंगे। ये ऊपर की सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ना, ये तोड़ लो। सिर्फ ऊपर की तोड़ूंगी। बिल्कुल कच्ची है वैसे ऊपर की तो। मैं कह रहा था हमारे यहाँ सब्जियां नहीं है, लेकिन ये भी एक सब्जी है, बहुत बढ़िया सब्जी और बहुत है। हेल्दी सब्जी है ये। लेकिन वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। लोग इतनी इतनी सी गट्ठी लेते हैं शहरों में, हम खुद लेते थे साग में डालने के लिए, इतना सा लेते थे। और ये तो पहाड़ी बात हुआ, बिल्कुल मीठा होता है, कड़ांगापन बिल्कुल भी नहीं है। भुर्जी बनाओ, परांठी बनाओ। हमारे पापा जब भी साग लाते थे ना, तो बाथू जरूर लाते थे। जो सरसों का साग हम लोग बनाते थे, उसमें बाथू के बिना मजा नहीं आता था, साग पूरा नहीं होता। एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी यहाँ, वो तो डेली ही बाथू बनाती थी, चाहे दाल बनाओ चाहे सब्जी बनाओ, साथ में बाथू की भुर्जी। उसको बहुत अच्छी लगती है। अपने आप सुबह आ जाती थी, थोड़ा सा बाथू तोड़ के लाई, और डेली मैं देखता था, मैं क्या बना रहे हो? बाथू की भुर्जी। उसको अच्छी लगती थी। आधा किलो के आसपास तो हो गया। हाँ, उधर रख दो, उस पे साफ जगह। ये ऊपर से तेरी सारी खुमानियां गिरी हुई हैं। ये तो अब वो है ना, आधा किलो से ज्यादा ही है। अब इसका काम शुरू करते हैं, फटाफट उखाड़ने का है। ये निखिल ने सारी बेलें काट दी थी, ये दोबारा से फूट रही है ना। ये देखो कितने अच्छा अब बढ़िया आ रहा है ना फूल। ये तो नीचे से उखाड़ता हूँ, जड़ से। रुको, ये यहाँ से निकला है ना। हाँ, ये देखिए निकल गया। ये पूरा ना, वो कहते हैं खरपतवार भी खतरनाक वाली है, जहाँ होती है फिर अगर नहीं उखाड़ो तो फैलती चली जाती है। फैलती भी है, बंजर करती है, कहते हैं जमीन को। इनको ना थोड़ा बांधना है, इस हिसाब से निकले। नई जो आ रही है ना,
हाँ। ये अंधाधुंध जब निकलती है ना फिर खराब हो जाता है काम। ये भी फूट गई, देखो बेल। ये छोटा वाला येलो गुलाब की बेल थी और बहुत बेतरतीब हो गई थी, तो निखिल ने काटी है ना, अब दोबारा से फूट रही हैं ये। इनको अब हम अच्छे से चढ़ाएंगे। एक वो थी मधुमालती। हाँ। मधुमालती थी, कौन सी थी? ऐसे ही था कुछ नाम उसका। हम लोग नाम भूल जाते हैं, हमारे व्यूअर्स ही रिमाइंड कराते हैं हमें कि कौन सी बेल है। चलो अच्छी बात है। मिट्टी यहीं पे झाड़ते जानी है सारी। आज मैं स्पीड से करूँगा काम। आराम से करो, जल्दी क्या है हमें। बैठ के कर लो ना आराम से, वो झुकने से थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अब ये जैसे हार्ड है, इसको तो खड़े होकर उखाड़ना पड़ेगा, लेकिन स्पीड ना दिखाओ। वो देखो बच्चे आ रहे। हम यहाँ बाथू उखाड़ रहे हैं और वो बच्चे वहाँ पे पाइप ठीक करते हुए आ रहे हैं, बाइक पे गए थे। हेलो, देखा ही नहीं। वो देखो जगह जगह से पाइप को ठीक करते हुए आ रहे हैं। हेलो निखिल। वहां से पानी आ गया, अब थोड़ा नीचे कर रहे हैं ठीक। आ गया पानी, यहाँ तक तो आ गया भाई, मेहनत सफल हो गई। अब यहाँ से सिर्फ ऊपर चढ़ाना है। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन रिपेयर करने पड़ते हैं पाइप। सुबह धूप निकली थी, आज फिर बादल आ गए। मैंने कहा आज तो बढ़िया हो गया मौसम, फिर तेज। मैं तेजी से काम करने लगता हूँ तो रश्मि टोक तो देती फिर है। आदत पड़ी ना शुरू से, मेरी चाल भी तेज है हमेशा से। मैंने काम ना स्पीड से किया है, लेकिन बट अब थोड़ा सा अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि एज हो रही है। हाँ। लेकिन आदतें कहते हैं ना जल्दी से छूटती नहीं है, टोकती रहूंगी चाहे वो तभी अच्छी हो चाहे गंदी हो। ये देखो ये ज्यादा हार्ड था। अब थोड़ा सा हल्का हल्का मूवमेंट में आ रही है बॉडी, तो अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो कितना बाथू है, बड़े मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? बड़े बड़े हो गए बाथू के ये। मेरे देखना इधर वो भी है फूल का। हाँ मुझे पता है। ये देखो गुड़हल के फूल बीच में दबे हुए हैं, कितने शानदार फूल हैं ये। इस बाथू को उगाया नहीं जाता, ये यहाँ अपने आप हो जाता है। उखाड़ेंगे थोड़ा थोड़ा फिर हो जाएगा, क्योंकि बरसातों का सीजन है ना और मौसम यहाँ ठंडा होता है। प्लेन्स में तो सर्दी में मिलता है आपको बाथू। आपने ग्लव्स फिर नहीं पहने। देखो भाई रश्मि की डांट पड़ गई है, पहन तो लो। जो जरूरी चीज है उसको पहनना है ना, क्योंकि जोंक लग जाएगी। वैसे हम नहीं पहनते हैं, लेकिन जोंक हमारे व्यूअर्स भी कहते रहते हैं, और आज रश्मि ने भी डांट के बोल दिया भाई पहनो। और क्या लाने का क्या फायदा जब लाके पहने ही नहीं था। चलो बारिश आ गई है बहुत तेज। तो आज के प्रोग्राम को बारिश ने 20-25 मिनट में स्टॉप करवा दिया। लेकिन 20-25 मिनट में काफी कम हो गया। हाँ, ये हमें 1 घंटा लगाते ना, हाँ। तो ये हमारा पूरा वहां तक सफाई कर देते। उधर तो रश्मि ने कर दी थी पहले ही। इसमें लगा दी हमने गोल वाली मूली, थोड़ी थोड़ी फूट रही है और बीच में खरपतवार ज्यादा फूटी हुई है। कोई नहीं, हटाएंगे सब। ये इतने एरिया में गोल मूली लगी है, थोड़ा लंबी मूली का भी बीज लाएंगे। 2 एप्पल इसमें भी लगे हैं। टेस्ट निखिल और ने नहीं देखा ना इन एप्पल का ना। अमरूद हमारा फूट गया एक बार सूखने के बाद। इसके पत्ते ऊपर से क्यों सूखे हैं? हो जाएगा ठीक। नहीं, इसको वो डालना पड़ेगा नीम स्प्रे। ये देखो कितना खुला लग रहा है, पेड़ भी नजर आने शुरू हुए हैं। हाँ, पेड़ छुप गए थे। छुपे हुए थे। ये ढहलिया है, इस वो पे भी। चूहा देखो कितना मोटा। और ये चूहा निखिल, वो भाग गया, पता नहीं कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत मोटा है। वो भागा। इसका कलर कितना शानदार है। यहाँ मुक्तेश्वर में आने के बाद निखिल को कुकिंग का बहुत ही मज़ा आ रहा है, और आज हमें खिला रहा है ये हेल्दी वाली चाउमीन, जिसमें कि मैदे की नूडल्स नहीं होंगी, सूजी की नूडल्स डाल के बनाएगा ये चाउमीन, और कुकिंग होगी आउटडोर। सिर्फ नूडल्स को अंदर बॉयल करेंगे, बाकी का सारा काम होगा बाहर बैठकर सुंदर सुंदर वादियों में। आज हमें अपने पुराने चूल्हे की याद आई है, जो कैंपिंग का हमारा चूल्हा था। छोटा सा है वो, हम सिलेंडर छोटा वाला जो होता है अपना बुटेन का, वो लगा के बाहर कुकिंग करेंगे। और आपको नूडल्स बनानी है तो इसको ब्रेक नहीं करना है, पूरा एज इट इज डालना है आपको इसके अंदर। जब ये थोड़ा सा सोक हो जाएगा अभी, तो फिर ये पूरा अंदर चले जाएगा। ये जा रही है अपने आप अंदर हैं। हाँ, अभी वो जब गीली हो जाएंगी तो चले जाएंगी खुद ब खुद जा रही है अंदर। तो दोस्तों हमारी किचन आ चुकी है बाहर, सारा सामान आ गया है, वेजिटेबल्स वगैरह आ गई हैं, और आज की कुकिंग होगी इस कैंपिंग वाले चूल्हे के ऊपर। और बच्चे करेंगे कुकिंग इन पटरों के ऊपर बैठ के, और हमारा सुपरविजन रहेगा ऊपर इस चरपाई पे।
चरपाई पे बैठने का, आराम से रिलैक्स होके और भी मज़ा भी आता है। तो इसमें हमने ली हैं वेजिटेबल्स में कैबेज है, बीन्स है और कैरेट है, अनियन है और ग्रीन चिली है। और ये हमने प्रोटीन के लिए थोड़ा पनीर ऐड करा है इसके अंदर। और एक इंग्रेडिएंट इसमें मिसिंग है अभी, वो इंग्रेडिएंट हम लेने चलते हैं, हमारे गार्डन में ही लगा हुआ है वो। गार्लिक चीव्स क्या बोलते हैं? लहसुन की भूखे। भूखे बोलेंगे हम तो, लहसुन भूखे। हम देसी बंदे हैं। इनसे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। लहसुन हम साबुत वाला नहीं डाल रहे, ये मुंह में भी आएगा तो अच्छा टेस्ट देगा। चाइनीज़ में तो डलता है ये और स्प्रिंग अनियन जो होता है वो भी डलता है। ये लास्ट टाइम जो हमने उखाड़ा था यहाँ से लहसुन, जो बच गया है वो अपने आप उग गया, उसका भी यूज़ हो रहा है अब। अब इसको वॉश करके आते हैं। ये तो घास है, कर लेते हैं। पाइप से कर लो यहीं। ये हमारा छोटू चूल्हा, और इसके ऊपर आप जो है ना 10 लीटर तक का इस पे वेट डाल सकते हो, इतना बढ़िया है ये। और ये ओपन फ्लेम हो भी के, बहुत तेज है इसकी। फ्लेम तो ऐसी तेज है, अपने जो घर का गैस है उससे बहुत तेज है इसकी। पूरा ऐसा समोसे वमोसे तल लो ना इस पे। हाँ, इसका लाइटर देखें चल रहा है क्या? हल्का वाला लगाए पहले कि बड़ा ही लगा दे इकट्ठा? जो मर्जी लगा दो इसको, हम उसमें यूज़ कर लेंगे ब्लो टॉर्च पे, इस जो वाले खाली को? वाला है। हाँ हाँ, ये नहीं तो फिर चेंज करना पड़ जाएगा ना बीच में। ये इसका जो ये कट होता है ना, इसकी एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर, ये करके और ये घुमा दिया। करें जला के देखें, फेस पीछे रखना होता है। लाइटर नहीं चल रहा है इसका, लाइटर लेके आया हम। आउटडोर कुकिंग में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है, जो फ्लेम डिफ्लेक्ट होती है एयर से, तो उसका भी जुगाड़ कर लिया हमने। अपनी शेरा में से ले आए हैं ये आउटडोर कुकिंग वाला हमारा फ्लैप, जो इसके चारों तरफ लग जाएगा तो कुकिंग बढ़िया से हो पाएगी। अब चक्कर नहीं है कोई भी, नहीं तो फ्लेम ऐसे डिफ्लेक्ट होती रहती है तो कुकिंग नहीं होती। माचिस ही चाहिए, माचिस क्यों नहीं लाए? जल रही है वो फ्लेम है। हाँ कम कर, दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। ये बहुत ही तेज है इसकी फ्लेम जो है ना, इसको बहुत केयरफुली जलाना पड़ता है, एकदम से निकलती है यूँ फ्लेम ऊपर, और दिखती भी नहीं है। सनलाइट में कहाँ दिखेगी? दिख रही है, अब दिख रही है। आवाज़ भी आ रहा है ना, साउंड। आज चाउमीन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गया, बारिश को इंतज़ार करते करते, तो भूख हमें तगड़ी लग चुकी है अब। रश्मि, अब आपकी ड्यूटी है, नेक्स्ट टाइम जो है ना कढ़ाई रिप्लेस करनी है। हमारे एक्चुअली यहाँ पे इतना इजी है नहीं कोई भी चीज़ खरीदना इस तरह की। लगभग 30 किलोमीटर दूर एक मार्केट है भटेलिया, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ भी मतलब वो जैसा हम दिल्ली की क्वालिटी जो लाते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है यहाँ पे। यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो बढ़िया मिलती हैं यहाँ पे। तो ऐसी फैक्ट्री मेड वाली चीज़ें उतनी अच्छी नहीं मिलती यहाँ। बीच बीच में जब धूप निकलती है तो तगड़ी निकलती है, तो इसलिए रश्मि ने कैप लगा के अपना फेस ढका है। अब इस पैच के बाद बहुत देर तक नहीं है, पूरा बादल ही बादल है। इस पैच के बाद नहीं आएगी। मस्त है, अब मजा आने वाला है भाई कुकिंग का, क्योंकि अब ढक लिया सूरज देवता को पूरा क्लाउड्स ने। दूसरे को तो बारिश कर दे कहीं, बारिश ना कर दे, बस की हवा है। बारिश का भी कर लेंगे, कुछ जुगाड़ इसके नीचे चले जाएंगे ना। मटेरियल तो बहुत सारा है तुम्हारा, आ जाएगा सही इस कढ़ाई में। 2 टुकड़ों में कर लेंगे, एक साथ में छोटी और लगा लेंगे हम। इसमें तो प्याज भी ज़्यादा नहीं करने होते, हल्के वैसी रखनी होती है सारी सब्जियां ही। कितना बढ़िया लग रहा है पीछे का ग्रीनरी, और इधर बैठ के खाना बन रहा है बाहर, एकदम से माहौल सा बन जाता है बाहर को। ये वेजिटेबल कटी हुई कलर्ड कितनी सुंदर लग रही है, तरह तरह की। लहसुन और ग्रीन चिली डालने लगे। ये लहसुन इतना सारा डाल रहे हो? भूखे भूखे जो है। हाँ, लहसुन की भूखे। हाँ, टेस्ट उसका अलग आता है ना, स्वाद आ जाएगा। है भी बहुत सारी हमारे पास। क्या मौसम बन गया, बारिश ना आए। फुल चाउमीन वाला मौसम बन गया पूरा। ऐसे मौसम में खाने का मन करता है। पास बैठ के खुशबू सूंघ लेते हैं हम भी। आज तो पूरा पोचा वोचा लगा रखा है यार। डाल दो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, फिर बीच में फिर करेंगे। क्या मज़ा आ रहा है यार खुशबू लेने का, प्याज के जो भुनने की खुशबू होती है ना, और ख़ास तौर से जब बाहर बैठ के आप करते हो तो फिर इसकी खुशबू बहुत मस्त लगती है। वो ज़्यादा फैलती है पूरी हवा के साथ, पूरे एनवायरनमेंट में। हमारी तो सब्जी बहुत सारी हो गई। तभी तो मैं कह रहा था
कोई नहीं, ऐसा करेंगे, इसको सॉटे करके ना 2 बार में कर लेना अगर नहीं होगा तो, हाँ। क्योंकि ये भुनने के बाद उतना टाइम नहीं लेती चाउमीन। वो तो मिक्स ही करनी है बाद में तो एक्चुअली तो हमने कई ट्विस्ट दे रखे हैं चाउमीन को। नीचे लगती तूने सारी वो वाली चाउमीन की नूडल्स की जगह हम लोग स्पैगेटी यूज करें। हाँ। स्पैगेटी कहते हो क्या? मैं स्पैगेटी इटालियन, इटालियन, जो कि सूजी मतलब से पास्ता बनती होता है वैसे वो, पर हम उसको चाउमीन के जैसा बना रहे हैं पास्ता को। है। सूजी से बनती है वो। हाँ डाइट में भी खा सकते हैं, मतलब पूरा क्रेविंग होता है ना, जैसे व्हाइट सॉस पास्ता ये सब। ऐसा मौसम बना रहे, बस बारिश ना आए तो खूब मजा आएगा। अब पर काला होता जा रहा है धीरे धीरे। रश्मि इधर आजा, बहुत मजा आ रहा है नीचे बैठने में। नहीं सच में ऐसा एहसास हो रहा है, पुरानी किचन जैसे होती थी ना गाँव की, वो वाला एहसास हो रहा है। अभी वैसे बंद गोभी पानी निकलेगा तो जरा सी हो जाएगी। नमक को आज अलग स्टाइल से डालेंगे, जैसे इटालियन लोग नहीं डालते ऐसे। नमक शमक। वो पहले आता था सीरियल, नमक शमक नमक हवा शमक। तो नहीं लग रही है, अब इससे काफी कवर हो गया ना। सब्जियां तो आ गई, साथ चलो साथ योगा nice कर आ ले बैठ के जमीन पे। और धूप जो है तेज हो जाए। गई। सॉल्ट डाल दो थोड़ा सा। तो ये जा रहा है हमारा नमक शमक। आप लोगों को याद आएगा, अगर किसी शेफ की याद आएगी तो आपको ध्यान आएगा कि हम नमक शमक क्यों बोल रहे हैं। और वो गाना भी गाता था। हाँ नमक शमक डाल देते हैं। लास्ट में डालेंगे नमक शमक, बहुत अच्छा लगता था उनका वो। इसको हटा दूं थोड़ी देर, हवा लग रही है क्या? जब चलेगी हवा तब लगा देंगे, क्योंकि ये फ्लेम जो दिखती है ना वो बहुत सुंदर लगती है। ये ज्यादा होगी ना 20। कढ़ाई हमारे पास उतनी बड़ी है नहीं। 2 बार में अब इसको बनाना पड़ेगा डिवाइड करके। वो सामने की पहाड़ी बहुत सुंदर लगती है मुझे, वो जो दूर वाली दिखती है ना एक, वहाँ पे सहदेवी का मंदिर है। बहुत दिनों से इच्छा तो है वहाँ जाने की, देखो कब बुलाती है माता रानी हमें। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। गरम मसाले का टेस्ट नहीं आता, इसमें काली मिर्ची होनी चाहिए। हाँ ओह उड़ा दी खुशबू, काली मिर्च बढ़ गई मेरे नाक में। ऋषिका के भी गले में लगा। थोड़ी सी डालेंगे स्वीट चिली गार्लिक सॉस। अब मेरी वजह से बच्चे और नई ये नई है डिश बनाते हैं। हल्की स्पाइसी सॉस, थोड़ा सा मिर्ची के लिए। इसको हम बाद में अपनी में थोड़ी सी और डाल लेंगे, हमें एक्स्ट्रा मिर्ची खाने अरे की ग्रीन आदत है। चिली भूल गए क्या? डाली हुई है बीच में, सब्जियों के साथ थी ना, जब वो लहसुन की भूखे डाली है तब डाली थी। रेडी हो रही हैं सब्जियां चाउमीन की। और इधर इंद्र देवता भी रेडी हो रहे हैं बारिश के लिए। फटाफट एक बैच बना के इस साइड को नीचे निकल लेंगे हम। काले काले आ गए निखिल क्लाउड्स। देख के आधी डालना भाई। नहीं नहीं, ये तो आधी है। अच्छा हमने शाम की चाय के लिए भी करा है ना जुगाड़। तो कहते हैं बनाए हैं तो अच्छी तरह ही बना लें। खाओ तो छप्पर फाड़ के खाओ। हाँ। ओ बारिश आ गई। रेन कुकिंग हो गई। इसके नीचे ले आओ, कोई बात नहीं, ध्यान से, कोई नहीं, आराम से। रेन कुकिंग। लो। कोई नहीं, हमारे पास जुगाड़ है। अभी जला लूंगा, रहने दो अभी, गर्म है अभी काफी। एकदम से मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन हो गया। मैं कह ही रहा था काले बादल आ रहे हैं, जिक्र किया ही था, तो इंद्र देवता ने सुन लिया। बेबी इको फ्लो हटाओ। इसको इधर को सरकाता हूँ थोड़ा सा, और मंजी को हाँ। पूरा नीचे कर लो इसके। आराम से आराम से। जल नहीं रही। सिचुएशन को टैकल कर लिया हमने थोड़ा बहुत। एक और भी है तरीका, एक छाता इधर से लगा लेना जिसके ऊपर बारिश आ रही है।
देख के स्लिप होगा, गीली जगह है। लाइटर कहाँ गया? मैं पहले सोच रहा था नीचे से ऑनिंग ले आता हूँ अपनी निकाल के शेरा में से। एक दो जगह मैंने देखा दरवाजे के आसपास, मिली नहीं मुझे, कहीं रखी हुई है क्या अंदर? तो नहीं, मैं ले आता तो इधर लगा लेते अभी। नहीं ठीक है, चाहिए तो लगा लेते, पीछे हल्की छींटे आ हल्की रही है तो। बौछार में खाएंगे। ये धनिया ऋषिका ने लगाया था, इसकी फर्स्ट खेती है ऋषिका की। तो पहले छोटा प्लॉट लिया इन्होंने, ये वाला एक प्लॉट ये लिया था, इसमें थोड़ा बीच में किसी और का कब्जा हो गया ये पूरा भर गया धनिया से। और धनिया की खुशबू बहुत प्यारी है, यहीं से डाल सकते हैं। इसमें तो नहीं डलता धनिया। नहीं, ऊपर आई बारिश। मिक्स एंड मैश एंड मिक्स। बैठ जाए ऊपर को, उधर तो झम पड़ रही है पीछे से बहुत। वो बात और है कि हमें किचन को शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन ऐसे रिमझिम बारिश चलती रहे तो उसमें खाने का फिर और अलग मजा आता है। इसमें वो नहीं डालेगा टमाटर। ऊपर से वैसे डालना जिसको चाहिए होगी ज़्यादा। केचप ले आओ, जिसको मिठास चाहिए होगी वो डाल लेगा। होगी हमारी चाउमीन रेडी। चाउमीन खुशबू भी आ गई भाई, तुम्हारी चाउमीन जैसी आ गई बिना सोया सॉस के। हाँ लेकिन तुमने दूसरी चीजें तो डाल दी ना। हाँ, थोड़ी बहुत और सॉसेस डाल दी। मेन गार्लिक का आता है चाइनीज में ना टेस्ट, गार्लिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। गार्लिक हमारे अपने घर का था तो बहुत मजेदार हो गया। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। और ये अब बनने जा रही है सिंगापुरी चाउमीन। हाँ, ये सिंगापुरी चाउमीन के लिए पनीर जा रहा है इसमें। लाओ प्लेटें दो, 4 प्लेट चाउमीन लगाऊं मैं दुकान से अपनी। चाउमीन वाले भैया प्लेटें लगाओ जल्दी, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। 150 रुपए की एक प्लेट है। नेचुरली होगी। महंगी चाउमीन है, ऑर्गेनिक लहसुन वाली। इंजीनियर बना रहा है। हाँ, मेरी डिग्री के पैसे भी तो आएंगे बीच में। इंजीनियर बना रहा है तो महंगी तो होगी चाउमीन। पहाड़ों में रेट बढ़ जाता है और मौसम ऐसा हो जाए तो ज्यादा बढ़ जाता है। मौसम के तो 100 रुपए एक्स्ट्रा हैं, मौसम के एक्स्ट्रा लगेंगे। वो उस परली तरफ तो कुछ खुला हुआ लग रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ये पूरे काले काले बादल हैं। अलग-अलग दिशाओं से आते हैं। कहीं से आता है बादल, इसमें से ना एक्चुअली तो इसका पता नहीं है, नया नाम इन्वेंट करना पड़ेगा ये कौन सी चाउमीन है, क्योंकि इसमें इतने डिफरेंट ट्विस्ट दिए हैं। चाउमीन की जगह हमने स्पैगेटी डाली है। हमारी चाउमीन हो गई है रेडी। और अगर खाना खाते खाते बारिश रुक गई तो मैं फटाफट चरपाई को उधर सरका लूंगा ओपन में। अभी तो फिलहाल मौसम पूरा बारिश वाला ही बना हुआ है। मिर्ची ये हरी वाली नहीं लग रही, लेकिन कोई और मिर्च लग वो रही है सॉस की मिर्च। सॉस की मिर्च है। ऐसा बहुत इतना वो नहीं है कि खाई ना जाए, लेकिन टेस्ट अच्छा बना है। जो होटल में हम सिंगापुरी चाउमीन वगैरह लेते हैं ना, सोया सॉस कम डली होती है, उस टाइप का टेस्ट आ रहा है। ये केचप देना पापा? देखो चाहिए छाता नहीं, कि नहीं आ रही तेरे पे? मेरे पे नहीं आ रहा। ये बढ़िया है यार तुम्हारा स्टाइल। ऐसे फील आ रही है भालूगढ़ वाटरफॉल पे बैठ के चाउमीन खा रहे हैं। हाँ, वो गिर रहा वाटरफॉल हमारे पाइप से। पीछे से भी गिर रहा है, आवाज आ रही है। पीछे से गधेड़ा बह रहा है। जो गार्लिक की वो आई है ना, बड़ी टेस्टी लगी वो। निखिल भूखे भूख। काहे बनिया मतलब केचप डाल के खा रही हूँ। केचप की तो शौकीन है ही ऋषिका। नहीं, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी। किसी को अगर हल्का खट्टा और करना तो विनेगर डाल सकते हो। मैंने विनेगर डाला पड़ा है। विनेगर सॉस से कैसी लग रही है? सॉस की ट्राई मार लेते हैं। एक साइड पे डालना ना आप अपने मैं लिए। अलग-अलग टेस्ट ट्राई करके मारूंगा। थोड़ी इसमें डालूंगा सॉस और थोड़े में डालूंगा विनेगर, तो जो टेस्ट बढ़िया आएगा उसको कर लेंगे। विनेगर अच्छा लग रहा है। ढक्कन में डाल के डालना पड़ेगा, ज़्यादा उलट गया तो। इस साइड पे डालता हूँ ना, अलग साइड पे। एक बार मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था मनीष, तो मुझे लेके गया कनॉट प्लेस में। कह रहा आज आपको एक अलग चीज़ खिलाता हूँ। तो वहाँ उसने चाउमीन ऑर्डर की, और चाउमीन खाई जब मैंने फर्स्ट टाइम ना, तो मेरे को ऐसे हुआ जैसे उल्टी आने को हो रही है। मैं खा नहीं पाया, 1-2 स्पून खाए थे मैंने। उसके बाद धीरे धीरे करते करते टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया
कि जब मैं और रश्मि घूमने जाते थे तो सिर्फ चाउमीन ही ऑर्डर करते थे, दूसरी चीज़ कोई लेते ही नहीं थे। 99% चाउमीन ही खाते थे हम। जब हम भी जाते थे तब तक भी वही ले रहे थे, एक डोसा और एक चाउमीन, ये 2 चीज़ ऑर्डर करते थे। और जब छोटे थे हम तब छोले भटूरे का क्रेज था। छोले भटूरे का बहुत काफी कम हो गया। रिश्का ने रिएक्शन किया, इसका मतलब रिश्का आल्सो लाइक छोला भटूरा। हाँ, रिश्ता को तो पसंद है, कह रही थी ऋषिका दिल्ली जाएंगे तो छोले भटूरे खाएंगे। अब मैं ये सॉस वाली भी ट्राई कर लूँ एक बार। छोले भटूरे भी बनते तो घर के ही बढ़िया है, इसमें मिठास ज़्यादा हो जाती है सॉस डाल के। वो अलग टाइप का टेस्ट है, अच्छी तो लगती है। सही हो गया। नहीं वो वाली केचप डाल के। सारा पनीर तूने मेरे वाले में केचप डाल डाल दिया। के। हाँ तो आपको ही खाना है मेरे ना को पनीर। प्रोटीन ज़्यादा चाहिए भाई, तेरा पूरा ध्यान रख रहा है निकी। सारा प्रोटीन वो मेरे पास ही आया हुआ है। क्यों पापा के में भी देखो कितना पनीर पड़ा है। मैंने छोड़ा हुआ है, बाद में खाऊंगा। नहीं साथ में छोटी बाइट ले लो, बढ़िया लग रहा है। याद कर हॉस्पिटल में क्या कह रही थी जब थोड़ा ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाली थी? कह रही थी कि अब पता नहीं मैं कभी इस तरह की चीज़ खा पाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, दिल करता है जैसे समोसा या चाउमीन। तो ये बेटे ने ऐसी हेल्दी चाउमीन बना दी तेरे लिए। हाँ। नहीं हर चीज़ का घर पे बनाएंगे। अरे रसमलाई है, रसमलाई बनाई थी तो उसकी जगह वो वाली खा लो। नहीं सारी चीज़ थोड़ा करोगे? थोड़ा तो टेस्ट में आपको करना पड़ेगा, मतलब कि एग्जैक्ट वैसी नहीं बनती हेल्दी वाली जो होती है, हाँ। जैसी डिट्टो वही वाली बन जाए, पर क्लोज 80-90% सेम बन जाती है। नहीं तो समोसे को हेल्दी कैसे करोगे? एक दिन 15-20 दिन बाद एक दिन समोसा भी खिलाना है मम्मी को। एयर फ्राइड खिलाएंगे। बहुत जबरदस्त बनता है एयर फ्राई वाला, बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे समोसा बनता है। सारी सब्जियां बढ़िया लगी है, क्रंच वाली हल्की, क्रंच है ना? बिल्कुल सही पकी हैं, इतना ना ही- कम ना ज्यादा। ज्यादा हो जाए फिर वो अच्छी नहीं लगती। वो ढीली हो जाती है तो। दोस्तों बारिश के इस खूबसूरत मौसम में हमारा दिल किया चाउमीन खाने का, तो हमने चाउमीन को थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश की और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बरसात में बैठकर चाउमीन खाने का। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एज़ यूजुअल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।